ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आप लोगों का डाउट था एक्सरसाइज 1.2 में, उनको जो डाउट्स हैं उनको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है, वी हैव टू चेक इफ दिस इज अ नल सेट और नॉट। नल सेट क्या होता है? जिसमें हमारा कोई भी एलिमेंट ना हो। सपोज तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, y सच दैट y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, कि अगर कोई भी दो पैरेलल लाइंस है तो उनके बीच में जो कॉमन पॉइंट होगा वो हमारा इस सेट को बिलोंग करता है। तो हमें बताना है कि ऐसा कोई पॉइंट होता भी है या नहीं होता है। तो इसको हम लोग पहले एक फिगर से समझ लेते हैं। हम लोग यहाँ पे ये मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज मेरे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, एक पैरेलल लाइन ये होगी और दो पैरेलल लाइंस हैं। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे को पैरेलल हैं तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी कभी भी, और अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे हम सिर्फ दो लाइंस की बात कर रहे हैं, दो से ज्यादा लाइन हम लोग नहीं ले सकते। एनी टू पैरेलल लाइंस। सो एक लाइन हमारे पास ये होगी, दूसरी लाइन हमारे पास ये होगी। दीज टू, ये हमारी लाइन L1 है, ये हमारी लाइन L2 है। नाउ सी दीज टू लाइंस आर पैरेलल, ये पैरेलल है तो ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। सो अगर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो ए सेट में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए में तो सिर्फ कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे। इट मीन्स ए जो हमारा सेट है वो कैसा है? एम्प्टी सेट है, वो नल सेट है हमारा। सिंस, तो इसका आंसर क्या होगा? सिंस टू पैरेलल लाइंस never intersect, so they do not have any common point. So this implies that A is equals to 5, यानी कि वो हमारा कैसा होगा? एम्प्टी सेट होगा। सो दैट इज वाई इट इज एन एम्प्टी सेट। नाउ इसके बाद एक और क्वेश्चन आप लोगों ने डाउट में पूछा था। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट। ये हमारा 3 का थर्ड पार्ट है। वी हैव टू फाइंड आउट वेदर दिस इज अ फाइनाइट और एन इनफाइनाइट सेट। हमें चेक करना है कि ये हमारा फाइनाइट या इनफाइनाइट सेट है। सो द सेट इज द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो सबसे पहले सेट को हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, दैट विल बी फार इजियर। सपोज ए सेट इक्वल्स टू, इट विल बी 5, 10, 15, 20, 25, 30 and it will go on. Now you see this set does not contains of finite elements, means we cannot count the number of elements. It will go on multiplying. ये कभी खत्म ही नहीं होगा। आप अगर मैं आपसे एक नंबर पूछूं कि इसका एक हाईएस्ट नंबर बताइए आप जो 5 का मल्टीपल हो, तो अगर आप मुझे कोई नंबर बताएंगे देन आई कैन टेल यू अ नंबर ग्रेटर देन दैट नंबर। सपोज आपने बोला सर 100, देन आई कैन टेल यू 105। इफ यू टेल मी 1000, आई कैन टेल यू 1005। सो इट विल, ये जो हमारा सीक्वेंस है ये कभी भी खत्म नहीं होगा। तो इट मीन्स इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं हमारे? इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। सो इट सॉल्यूशन इज, इट कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट एलिमेंट्स। इट कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट एलिमेंट्स। सो ये है स्टूडेंट इसके अंदर। तो आप यहाँ से कभी भी अगर डाउट होता है तो आप उसको रोस्टर फॉर्म में बना के देख लो, तो वहां से चीजें आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर नाउ टू ऑल ऑफ यू। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है देन यू कैन कंसल्ट मी बैक। नाउ वी कम्स टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। ओके, नेक्स्ट वी कम्स टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, सबसेट।
सबसेट हम लोगों ने इससे पिछले प्रीवियस जो हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास ली थी उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि सबसेट क्या होता है। सबसेट क्या होता है हमारा, अ सेट ए इज सेड टू बी सबसेट of set B if every element of set A also belongs to set B। तो सबसेट क्या होता है, कोई भी सेट ए भी जो सबसेट है वो भी हमारा एक सेट ही होता है। फॉर एग्जांपल इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल हम लोग लेते हैं बेटा, जैसे आपका क्लास 11th है, ये एक सेट है, इसमें हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और जो स्कूल है हमारा वो भी एक सेट है, उसके अंदर हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं। तो आपका जो क्लास 11th का सेट है वो हमारा स्कूल का एक सबसेट है। सबसेट क्यों है, क्योंकि क्लास 11th के सभी बच्चे हमारे स्कूल के सेट के अंदर आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका क्लास 11th का सेट है वो क्या है, एक सबसेट है किसका, स्कूल का। तो बेसिकली सबसेट का मतलब होता है पार्ट ऑफ, यानी कि सेट ए इज पार्ट ऑफ सेट बी, मतलब सेट ए जो है हमारा सेट बी का ही एक पार्ट है। सो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट बी, then only set A is called subset of B। and how we write, we write A is a subset of B। ये जो हमारा इस तरीके से थोड़ा सा C हम लोग बना देते हैं, थोड़ा सा लंबा सा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा सबसेट का ऑप्शन है, हम लोग इससे हम लोग इसको जो है डिनोट करते हैं। सो A इज अ सबसेट ऑफ B। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A के सभी एलिमेंट्स हमारे B के अंदर बिलोंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज A इज इक्वल्स टू है A E I O U, ये क्या है हमारे हैं वोवेल्स, और ये सेट A है। नाउ सेट B इज इक्वल्स टू ABCDEF अप टू Z, और B सेट हमारा क्या है, सभी अल्फाबेट्स का सेट है। सो इन उसी ये जो हमारा वोवेल्स है ये अल्फाबेट्स का ही पार्ट है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, A इज अ सबसेट ऑफ B। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। सो सबसेट का मतलब क्या होता है कि उसके जितने भी एलिमेंट्स है A के, वो किसको बिलोंग करेंगे, सेट B को बिलोंग करेंगे। तो ये तो हो गया एग्जांपल। अब हम लोग देखते हैं इसको मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं। इफ ये हमारे पास एक ए सेट है, इफ x बिलोंग्स टू ए, ये हमारा साइन किसका है, बिलोंग्स का। बिलोंग्स का मतलब है कि ये एलिमेंट इसको बिलोंग करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं बेटा, सपोज a इज इक्वल्स टू 1 2 3 है। सो वन सेट जो वन एलिमेंट है वो a को बिलोंग करता है, हाँ करता है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 बिलोंग्स टू a। 5 इसको बिलोंग करता है, ए सेट को नहीं करता। सो हाउ विल बी राइट, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये हमारा बिलोंग्स का साइन है। सो अगर x एलिमेंट हमारा a को बिलोंग करता है, x हमारा कोई भी जनरल एलिमेंट, वेरिएबल, आप लोगों को पता है ये वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं। इफ x बिलोंग्स टू a, वेयर x इज आर्बिट्ररी एलिमेंट। आर्बिट्ररी का मतलब होता है जनरल एलिमेंट, आर्बिट्ररी का मतलब जनरल एलिमेंट हम लोगों ने ले लिया। सो इफ x बिलोंग्स टू a, देन x ऑल्सो बिलोंग्स टू b। अगर x हमारा a को बिलोंग कर रहा है तो x हमारा किसको बिलोंग करेगा, b को भी बिलोंग करेगा। सो दिस इंप्लाइज देन a इज अ सबसेट ऑफ b।
तो अगर कोई एलिमेंट हमारा ए को बिलोंग कर रहा है और एलिमेंट हमारा बी को भी बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ तो हमने क्या ले लिया, एक जनरल एलिमेंट ले लिया है। बट अगर सभी एलिमेंट्स हमारे ए को बिलोंग कर रहे हैं और वो बी को भी बिलोंग कर रहे हैं, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, बी का सबसेट हो जाएगा। दिस इज व्हाट कॉल्ड सबसेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी कंसर्न, देन प्लीज कंसल्ट मी। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखेंगे। तो कल हम लोगों का क्लास होगा सेम 8:30 पे। सो इन दैट क्लास वी विल डिस्कस अवर अदर टॉपिक्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।